ये कि फिर भाग गए थे? बैक से कर दो फिर इसको। क्या दिया था? एक रेजिस्टेंस दिया था 4 सेंटीमीटर, नहीं मीटर का दिया है तुम तो। 2 मीटर का ये दिया है। चलो कर दो फटाक से, अच्छा क्वेश्चन है एक्सीलरेशन वेलोसिटी वाला। जल्दी से कर दो, 2 क्वेश्चन दिए थे, मुझे पता है भाग गए होगे तुम भी। जल्दी कर दो, फिर आगे चलते हैं हमारे नेशनल ईएमएफ की। मैंने मोशनल ईएमएफ की डेफिनेशन तो नहीं लिखवाई थी? ठीक है, यही था क्या? जल्दी करो क्वेश्चन। शांत हो जाओ, ये लो। हो गए? जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन है, घर पे क्या कर रहे थे? ए, आओ एक मुझे दे दो। ये एक रेजिस्टेंस दिया था, 2 फनाइट कंडक्टिंग रेल्स थी, और T = 0 पे ये यहां था, कितना दूर? 2 मीटर दूर, और इसकी लेंथ थी 4 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड था क्रॉस। लैम्डा दिया था 2 ओम/मीटर कंडक्टिंग रेल्स का। स्पीड कितनी दी थी इसकी? मैं 5 लिखी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड दी थी। और एक्सेलरेशन कितना था इसका? 0.5 मीटर पर सेकेंड। और ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। ईएमएफ निकालना था 2 सेकंड पे, करंट निकालना था, ये क्वेश्चन था। ईएमएफ एट T = 2 पहला। दूसरा, करंट एट T = 4 थर्ड। ईएमएफ का किसके साथ? टाइम के साथ ग्राफ। फोर्स ऑन ए बी एट T = क्वेश्चन था पहला। सब लोग ध्यान दें। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बताया था कितना है? क्या होगा इसमें? तो 10 के टेस्ला है ना, दिया हुआ B = -10। ये ठीक। अब ध्यान दो कि पार्ट, ये जो है रॉड यहां से शुरू हुई है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इस बार। क्या कांस्टेंट है? एक्सीलरेशन। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, फ्लक्स लिखें किसी भी टी टाइम पे। फ्लक्स एट एनी टाइम टी
तो किसी भी टी टाइम पे ये कितना आगे चला जाएगा देखा जाए तो, ये आगे कितना चला जाएगा ये देखा जाए तो वो हम ऐसे निकाल सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर। सही है, तो ये आगे इतना चला जाएगा तो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया ही तो चेंज हो रहा है, एरिया लिखना है। ये हाइट ये वाली कितनी है 4 और ये वाली कितनी हो गई 4 इंटू 2 प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर बाय 4, यही तो हो गई। सही है, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 40, 2 प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर बाय 4। फ्लक्स एट एनी टाइम ये आया तो अच्छे से और मल्टीप्लाई करके लिख दो, 80 प्लस 40 टू 5 कितना होता है 200t प्लस 4 से 40 गया 10 और 5 50t स्क्वायर। ये फ्लक्स आया किसी भी टाइम पे और फ्लक्स का डेरिवेटिव कर दूंगा d5/dt तो क्या मिल जाएगा ईएमएफ मिल जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। ये 200 प्लस 100t, यही तो ईएमएफ आया। तो ईएमएफ टाइम वेरिएबल है, ध्यान देना, ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, ईएमएफ अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। मतलब t इक्वल टू 0 पे 200 वोल्ट की बैटरी बनेगी, t इक्वल टू 1 पे 300 वोल्ट की बैटरी बनेगी। तो मुझे क्या पूछा था ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 आया 400 वोल्ट, यही आया था क्या तुम लोगों ने, क्या होगा पता। करंट निकालना है किसी भी टाइम पे, तो करंट कैसे निकालेंगे ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये तो होगा करंट। ईएमएफ पता है तुम्हें किसी भी टाइम पे 200 प्लस 100, रेजिस्टेंस इसका 2 ओम, इसका नहीं दिया क्या, इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया था 2, और यहां कितना हो गया और यहां कितना हो गया ये देखना है। तो ये तो 2 हो गया प्लस ऊपर वाले का रेजिस्टेंस और नीचे वाले का सीधा डबल कर देता हूं, 2 प्लस 5t प्लस 5t स्क्वायर बाय 4 और लैम्डा कितना दिया था। करंट आया किसी भी टाइम पे 200 प्लस 100t 2 प्लस 4 प्लस 10t प्लस 5t स्क्वायर। नहीं ये गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ कर 2 और 2 कितना मल्टीप्लाई हुआ ये एक तरीके से 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 प्लस 20t प्लस 5t स्क्वायर 10 प्लस t प्लस 5t। ये किसी भी टाइम पे करंट का हो गया, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कब निकालना है 4 सेकेंड पे, तो 4 छाप देंगे तो ऊपर तो 600 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 80 1 90, 16 5 कितना होता है 600 बाय 170, 60 बाय 17 एम्पियर आया, मिल गया। ईएमएफ का ग्राफ टाइम के साथ बनाया तो ईएमएफ क्या आया था, ये आया था, स्ट्रेट लाइन आया था, 200 से स्टार्ट हो रहा था और इंक्रीजिंग फंक्शन था। सही है, करंट का ग्राफ देखें। अच्छा, फोर्स ऑन ए बी एट टी इक्वल टू 6, टी इक्वल टू 6 पे ए बी वायर जो है ये रहा, ये होगा ए बी वायर, इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं। तो बताओ कितना होगा फोर्स, इसका मास ही नहीं दिया, फोर्स कहां से निकालेंगे। सपोज मास इसका दे दिया m दे दिया मास, तो f फोर्स की बात की गई है, कोई मेंशन नहीं है कौन सी फोर्स है। ध्यान देना इस वायर पे कितनी फोर्सेस होंगी अगर सोचा जाए। एक तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बनाए रखना है ना, एक तो F मैग्नेटिक होगी। अच्छा किधर आया करंट का डायरेक्शन बताना किधर आया होगा, क्रॉस बढ़ रहा है तो करंट ऐसा आएगा कि क्रॉस घटे। कैसे घटेगा क्रॉस, ऐसे करंट जाएगा तो घटेगा। ये जल रहा है मैं क्या बोल, ऐसा करंट जाएगा तो L क्रॉस B, फोर्स मैग्नेटिक कहाँ आएगा पीछे आएगा, F मैग्नेटिक पीछे आएगा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट बनाए रखने के लिए मोटर लगी होगी इसमें कहीं, और मोटर ने आगे फोर्स लगाया होगा, और F मोटर माइनस F मैग्नेटिक इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो न्यूटन्स की इक्वेशन है, सही है कि नहीं है, तो लिख सकते हैं। और F मैग्नेटिक तुम निकाल सकते हो, और मास अगर उन्होंने दे दिया तो वो F मोटर पूछ सकते हैं तुमसे कि मोटर कितना फोर्स लगा रही होगी, या फिर वो ये नहीं पूछते, वो ये पूछते मोटर कितनी पावर दे रही होगी। यहां पे तुम्हें इसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन बनाए रखने के लिए एक मोटर खरीद के लानी पड़ेगी दुकान से,
उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? यहां से एफ मोटर आ जाएगा तो पावर आएगा एफ डॉट वी। वी तुम्हें पता है किसी भी टाइम पे वी कितनी है, किसी टाइम पे लिख सकते हो ना वी, 5 प्लस 2.5t। तो मोटर की कांस्टेंट पावर नहीं होगी, कुछ वेरिएबल होगी, फोर्स भी पता नहीं तुम्हें कितना है, तो कांस्टेंट पावर की मोटर से काम नहीं बनेगा। एक ऐसी मोटर चाहिए जो सिचुएशन के हिसाब से अपनी पावर बदल ले, पहले 10 वॉट दे, फिर 20 वॉट दे, फिर 30 वॉट दे, कुछ ऐसा। आती है ऐसी मोटर, घर वाली मोटर नहीं जो पानी चढ़ा रही है। देखो इसको, कॉपी चाहिए तुम्हें? यही दिया था, और कौन सा था? एक और था धमाकेदार था कुछ, वी नॉट आर वी। हाँ ये तो बहुत गंदा है, पट जाएंगे। देखो इसको करते हैं, जरूर लिख लेना कॉपी में जिनका एक्सप्रेशन नहीं बना हो, इसमें बहुत गंदे गंदे एक्सप्रेशंस आएंगे आगे ये कंडक्टिंग रेस वाले। याद कुछ भी नहीं करना है, याद करने जैसा कुछ है ही। हटा दो, हटा रहा हूँ। देख रहे देखे, हटा दूं? क्या ग्राफ तो बना लोगे? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना नहीं पाओगे। क्वाड्रेटिक ऊपर मुंह कर देना क्वाड्रेटिक का, और क्या है। अरे ए पॉजिटिव वाली क्वाड्रेटिक, ऐसे समझ नहीं आता तो टी इक्वल टू 0 छापो, 1 छापो, 2 छापो, छापते रहो, और छापो। चलो एक और क्वेश्चन दिया था, जरा उस क्वेश्चन पे ध्यान दें। बड़ी गंदी मैथ्स है इस क्वेश्चन की, तो हम मैथ्स सॉल्व नहीं करेंगे, हम मैथ्स का एक्सप्रेशन बना के छोड़ देंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था, ऐसा दिया था, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसमें एक सर्कल एंटर कर रहा होगा, ऐसा। ये जस्ट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, ऐसे ही था, यही था ना। कि स्पीड कितनी थी, एक्सप्रेशन दिया था। एक काम करते हैं, अपन कुछ अच्छा लेके सॉल्व करते हैं, पहले वैल्यूज लेके सॉल्व करते हैं। v2 मीटर पर सेकेंड, आर भी ले लो, रेडियस भी कितना ले लो, 2 मीटर ले लो, ठीक।
मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए, 1/2 ले लो, कुछ कट जाए क्या पता। अच्छा तो दुनिया कायम है। 1/2 टेस्ला माइनस के कैप, मैग्नेटिक फील्ड इतना। और किस चीज की जरूरत पड़ेगी, और किस, सही है। ध्यान देना, कहने के लिए तो चीजें बहुत आसान है, क्यों, देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। देखने में क्या लग रहा है, देखो ये इतना एंटर कर गया, किसी भी टी टाइम में ये इतना एंटर कर जाएगा, तो फ्लक्स में तुम कौन सा एरिया लोगे, ये, बाकी तो बाहर है। और टी टाइम में ये कितना एंटर कर जाएगा, पीटी, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बोलो, पीटी, यानी 2t, सही है। और ये सेंटर है। ओवरऑल तुम्हें फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो पता है 1/2, एरिया कौन सा लिखना है, ये वाला, मेन तो गेम ये। एरिया कैसे लिखेंगे जरा ध्यान दो। पहले ये पूरे सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना, बंदा आएगा, जरा देखते हैं कितना। ऐसे समझते हैं, सेक्टर का एरिया के लिए मुझे पहले ये 2t है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई, ज्योमेट्री करते हैं। ये 2t है, तो ये r माइनस 2t हो जाएगी, r मतलब 2, 2 माइनस 2t, ये कितनी है 2, ये कितना मिल गया थीटा, थीटा मिलेगा तभी तो एरिया ऑफ सेक्टर लिख पाएंगे। ध्यान देना, 2 का साइन थीटा इतना होना चाहिए, यानी साइन थीटा की वैल्यू 2 माइनस 2t अपॉन 2, सही है। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स के अंदर 1 माइनस टी, सही है कि नहीं है, सही है। ट्राइंगल दिख रहा है, कॉस 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 का कॉस थीटा ही है ना, थीटा की वैल्यू ये मिल गई। 2 थीटा चाहिए हमें, तो कितना चाहिए 2 थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऐसा आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये जिला गया, रेशियो ले लिया। 2 पाई का पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा का कितना होगा, थीटा की वैल्यू है 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टी अपॉन 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, कॉस इनवर्स के अंदर 1 माइनस टी, और आर स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। ये एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसमें से कौन सा एरिया घटाना है, ट्राइंगल का एरिया घटाना है। ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कितना है, ये होगा बेस, सही है। इसको ऐसा लिख दूं, 2 साइन थीटा, सब कुछ थीटा के टर्म में ही चलने देते, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, तो हाफ इंटू बेस हो गया 4 साइन थीटा, हाइट हो गया 2 माइनस 2t, 2 से ये उड़ाया 2, और 2 कॉमन लेके 4, 1 माइनस टी साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी थी, कॉस थीटा की 1 माइनस टी थी, ये समझ में आ रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा की 1 माइनस टी का स्क्वायर, इजिला, और 1 माइनस टी साइन थीटा की वैल्यू आएगी अंडर रूट के अंदर, इसको देखें जरा, सिंप्लीफाई करें कितना होता है, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2, 1 से 1 कट गया, 2t माइनस 2 स्क्वायर, टी माइनस टी स्क्वायर, सही है। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करना है, तब वो फ्लक्स वाला आएगा एरिया। मैग्नेटिक फील्ड है हाफ, और एरिया जो लेना है मुझे 4 1 माइनस टी अंडर रूट 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस टी, ये जिला 4 से 2 से निपटाया, तो और 2 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा। अब इसका तुम्हें क्या करना है, d5/dt, यही तो आएगा ईएमएफ, करो जरा डिफरेंशिएट, इधर डिफरेंशिएशन कर पाओ, करो जरा इसका डिफरेंशिएट करना। मैं आंसर लिख देता हूं यहां पर डायरेक्टली, ईएमएफ इक्वल टू ये आएगा आंसर, देखना जरा यही आ रहा है क्या, ऐसा कुछ। मैं
मैंने इधर कैसे लिख दिया 2 लाइन में, पहला सवाल। दूसरा, इसको सॉल्व करके पहले सॉल्व करो इसको, ऊपर डिफरेंशियल सॉल्व करो, किसी भी चीज को छोड़ा मत करो, आधा अधूरा छोड़ने का मतलब नहीं है। कर लोगे ना डिफरेंशिएट की करूं? कॉस इनवर्स का पता है ना, साइन इनवर्स का कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/mod x √1 - x²। कॉस इनवर्स का, बहुत बढ़िया, करो। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्वेश्चन में तो कोई जान नहीं है, सिर्फ इसका एरिया लिखना है, उससे डेरिवेट करना है, लेकिन वो लिखना ही मैथ्स है ना। पहले वाले में चेन रूल लगेगा, डायरेक्टली आ जाएगा। अरे ये मत लिखो, वो सॉल्व करो, पहले इसको लिखने लग जाते हो तुम लोग। वो सॉल्व करो, ये तो कर ही लोगे फिर। आंसर तो देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। ओवरऑल इसमें निकाला तो सिर्फ एरिया ही तो है, ये सब लिखने का करोगे भी क्या, एरिया निकालना आना। तो बाहर है 1 - t, इसका डेरिवेटिव 1/2 √t - t² इंटू इस चीज का डेरिवेटिव -2t, और 2 कॉमन निकाला, 1 - t 2 को उड़ाया, ठीक, प्लस √2t - t², इस चीज का डेरिवेटिव -1। ये तो इस चीज का डेरिवेटिव होगा। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 1 क्या क्या माइनस, तो यहाँ बाद में प्लस कर देंगे। 1 क्या होता है, एक्स, एक्स ये पूरा है, √1 माइनस, सर्जिला यही तो है। जरा इसको सिंप्लीफाई करना है कि ये क्या है। तो 2 ऊपर बना 1 - t का होल स्क्वायर, ठीक, अपॉन अंडर के अंदर t - t² माइनस अंडर के अंदर 2t - t² प्लस 1/1 - t। और ये क्या लिखा है, ये देखो दोबारा क्या लिखा है, अंडर के अंदर ये 2t - t² लिखा है, थोड़ी देर पहले ही तो देखा था ये क्या लिखा है, 2t माइनस। जरा इसको सिंप्लीफाई करें, देखें क्या बनता है, 1 - t का होल स्क्वायर माइनस 2t - t²। क्या कुछ गड़बड़ हुआ क्या, क्या? अच्छा, एक माइनस से और मल्टीप्लाई होगा, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, ये होता है, ये किसका होता है, हाँ? तो ये नहीं आएगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाओ यार। अरे वो इंटीग्रेशन लिखा है फिर, वो ये शायद इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन लिखा है। अरे शांत रहो, अरे शांत रहो, शांत। ये यहाँ पे ये आ गया, बाकी सब सही है, हाँ, फिर एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा, सही है।
1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2t माइनस, जरा देखना आप कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, जरा काटना इसको, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2t प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कट गया, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t, इधर है अंडर रूट के अंदर 2t माइनस टी स्क्वायर, दो और कॉमन निकाल लो, 4 टी स्क्वायर माइनस 2t अपॉन अंडर रूट के अंदर, तो एक माइनस बाहर निकाल लो, 2t माइनस टी स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर 2t माइनस टी स्क्वायर, एक से एक काटा, 4 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 2t माइनस टी स्क्वायर, देखो वही आ गया। इतना सब तामझाम किया तब वो आया और मैंने एक लाइन में लिख दिया। देखो इधर कैसे, मेरे को याद था, याद। तो इस चैप्टर में देखो, ये सबको पता है कि फ्लक्स क्या होगा, इसका एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ क्या होगा, फिर उस चीज का डेरिवेटिव, लेकिन एरिया निकालने के लिए तो मैथमेटिक्स लगी। चलो आगे चलते हैं। ओवरऑल इतने इतने दिनों से हम यही कर रहे हैं, फ्लक्स लिखते हैं किसी भी टाइम पे, फ्लक्स सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है, फिर उसको डेरिवेट मार देते हैं, तो डिफरेंशिएशन करे जा रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें इतने क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं सारे, मैं बता देता हूँ, 2 3 क्वेश्चंस बना के दिखा देता हूँ ताकि आइडिया लग जाए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे वर्क करेगा इसमें। मैंने ये कैसे लिखा ये भी बता देता हूँ, खुद लिख पाओगे, 10 मिनट का इंतजार है, फिर तुम खुद लिख पाओगे इस चीज। घर जाके चेक करना चीज का इंटीग्रेशन, ये होता है यार, देख लेना। कॉस और साइन में बस माइनस का ही तो अंतर होता है। ये कॉसेक का होता है क्या? हाँ पक्का, हाँ तो ये शायद कॉसेक का, चेक कर लेना एक बार, पक्का चेक कर लिया क्या? तो साइन वर्स का क्या होता है, बना के करना पड़ेगा क्या, मतलब 1 मल्टीप्लाई फिर 1 का इंटीग्रेशन ऐसे? साइन वर्स का क्या इंटीग्रेशन नहीं होता होगा? होता होगा यार, ऐसा थोड़ी होगा, साइन और एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता होगा, डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता ऐसा। चलो इधर ध्यान दो। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी, अब ये चैप्टर इसीलिए जरूरी है, अब देखना इसमें सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मैंने तुम्हें दे दिया, ध्यान देना, ये ले लो एक रेजिस्टेंस, ये ले लो एक रेजिस्टेंस, थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी के तो हमने बना के दिखा दिए। जैसे एक ये भी वायर मूव कर रहा था तो करंट कितना आएगा, ईएमएफ कितना आएगा, ये भी तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, 4 ओम 2 ओम 8 ओम 1 ओम 9 ओम, ये पूरा एक सर्किट बना दिया
और सर्किट को कनेक्ट कर दिया किससे, ध्यान देना, एक स्क्वायर से, ठीक, सर्किट को कनेक्ट कर दिया एक स्क्वायर से, और ये स्क्वायर यहां था अभी मैग्नेटिक फील्ड में, ये 2 मीटर स्क्वायर है ये, है ना, तो ये भी 2 मीटर, और ये मैग्नेटिक फील्ड में था, ये स्क्वायर अलग से, और ये आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जैसे -5K टेस्ला, ठीक। और ये स्क्वायर जो है दूसरे कलर से बना देता हूं, ये जो है एंड्स से कनेक्ट स्क्वायर, और ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से हम इसको क्या कर रहे हैं, बाहर खींच रहे हैं। तो जब ये स्क्वायर इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड है इस पूरे में, जब ये स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगा, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, जब इस स्क्वायर को बाहर खींच देंगे एकदम मैग्नेटिक फील्ड से, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आ जाएगा, और इस स्क्वायर पे जो ईएमएफ आ जाएगा, जो बैटरी बन जाएगी, उस बैटरी की वजह से सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट। सपोज मुझे पूछा था, ये 9 ओम था ना, मुझे ये पूछा था इस एमीटर की क्या रीडिंग होगी, ये पूछ लिया, तो जब हमने इसको, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ था इधर तक, ध्यान देना यहां तक, जब हम इसको खींच लेंगे यहां से, इस पूरे स्क्वायर को खींच लेंगे, तो फ्लक्स में चेंज कितने का आएगा, फ्लक्स अभी कितना था इनिशियली, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 5, एरिया कितना है 2 का स्क्वायर, 2 दी थी ना साइड, 2 ले लो, 2 मीटर, 20 था, बाद में फ्लक्स कितना हो जाएगा 0, और उन्हें दे दिया कि इसको खींचने में कितना टाइम लग रहा है, स्पीड दे दी थी ना शायद मैंने, क्या दे दिया था, या तो वो ऐसा फ्रेम कर दें कि स्पीड दे दें 10 मीटर पर सेकेंड, या फिर वो टाइम दे दें, सपोज उन्होंने बोल दिया कि नहीं मैं तो ये बोल रहा हूँ स्क्वायर को मैंने बाहर खींचने में 2 सेकेंड लगा लिए, तो चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ 20, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, टाइम दे दिया 2 सेकेंड। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ क्वेश्चंस के, लिखना नहीं है। तो 10 वोल्ट की बैटरी बन गई, अगर 10 वोल्ट की बैटरी बन गई तो ये पूरा क्वेश्चन खत्म ही हो गया, ये तो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। 10 वोल्ट की बैटरी है, अब देखना है तुम्हें करंट कितना है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, 9 ओम चला गया, फिर तो हम करंट डिवीजन वगैरह कर लेंगे। आठ आठ गेहूं होगा तुम इस पे जय, और क्या 8 8, चलो देखो, तो करंट डिवीजन कर लेंगे, ऊपर कितना हुआ 5 और नीचे कितना हुआ 10, रेशियो वेशियो बांट के कर लेंगे, वो करंट का काम है। तो अगर एक बैटरी मेन फ्लक्स की वजह से, चेंज की वजह से एक बैटरी बन रही है, और जब जब बैटरी बन रही है तब तक एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा क्वेश्चन रेडी हो सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। जैसे एक और आइडिया दे देता हूं, अब ये सर्किट यही है, ऐसा ही क्यों, वो यहाँ पे कैसा भी सर्किट बना सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कैसा भी डायग्राम बना दें वो, तो सारे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस फ्रेम, अब वो तो क्वेश्चंस करते करते, जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, जरा ये देखो, एक रेजिस्टेंस है, ये ले लो 10 ओम, ये ले लो 5 ओम, एक वायर ये है, एक वायर ये है, चलो ये ले लो 5 मीटर, ये भी ले लो 5 मीटर, ये ले लो 10 मीटर, तो 10 मीटर, ये दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, मैं करना नहीं है, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ये दोनों वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं, और ये पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है मान लो, और रेजिस्टेंस वगैरह दे दिए, इसका रेजिस्टेंस R1, लेंथ L1, कुछ भी वेरिएबल ले लो जो लेना है, वैल्यूज भी ले सकते। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, अगर मैंने इसको स्पीड V1 दे दी और इसको स्पीड V2 दे दी, तो यहां पे क्रॉस कम हो रहा है, तो करंट आएगा कि नहीं आएगा इस सर्किट में,
करंट तो आएगा, फ्लक्स चेंज। बैटरी भी बनेगी एक, कितने की बनेगी हम निकाल सकते हैं। किसी भी टाइम पे ये डिस्टेंस कैसे लिख सकता हूँ, 10 माइनस वी वन टी, वी वन कॉन्स्टेंट 10 माइनस वी वन टी। ये हाइट अगर पता चल जाए, दे दी कुछ भी 5 मीटर 6 मीटर, तो एरिया पता चल गया, मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, फ्लक्स पता चल गया, डिफरेंशिएट मार दिया, एक बैटरी बन गई, करंट आ जाएगा। समझ में आया? यहाँ भी एक बैटरी बन जाएगी, एक करंट आ जाएगा। लिखना नहीं है, ये लिखो मत, तो मैं समझा रहा हूँ। तो एक करंट इसमें आ जाएगा, एक करंट इसमें आ जाएगा, सर्किट पूरा सॉल्व करा सकते हैं। तो वो कैसे कैसे फ्रेम करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अब इसको और अच्छा करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया, फ्रिक्शनल ईएमएफ। उससे पहले एक काम करो, एक फाइनल क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तेल वाला। देखना चाहता हूं कि जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये ले लो 2 ओम, एक ये वायर है, ये लगभग यहीं से स्टार्ट हुआ है 0,0 से। वायर का मास ले लो 0.25 kg, ठीक। और इनफाइनाइट कंडक्टिंग रेल्स है, ठीक है, वायर का मास इतना है। और मैग्नेटिक फील्ड ले लो 1/2 टेस्ला माइनस के कैप, और पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है। ये ऐसा, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, रेस्ट से। और ये यहां मैंने बना दिया है, वैसे तो ये कहां से स्टार्ट हुआ है, और ऊपर, ठीक। ये वायर है, मास है, मैग्नेटिक फील्ड दे दी। ये लेंथ चाहिए तो ये लेंथ ले लो 4 मीटर, 4 मीटर कंडक्टिंग वायर है। और सबका रेजिस्टेंस 0 है। कंडक्टिंग रेल्स का रेजिस्टेंस क्या है, सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है। अब इसमें तुम्हें बताना है ईएमएफ, कुछ नहीं, मैं क्वेश्चन वैसा नहीं दे रहा, ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर पता चल गया तो कभी भी किसी भी टाइम पे निकाल लेंगे हम। करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम। थर्ड, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। और ये वर्टिकल प्लेन में गिर रहा है, मतलब ग्रेविटी नॉन जीरो दे दी मैंने, तो ये ऐसा वर्टिकल है, ये नहीं।
भाई कॉपी कहाँ है? क्या बन रहा है? बस बैठा हुआ है, कॉपी कॉपी सामने। हमारी क्लास का कोई बच्चा? क्या ज्यादा अच्छा आ गया क्या? देखते हैं। एस से स्टार्ट हुआ, किसी भी टी टाइम में, ध्यान देना, किसी भी टी टाइम में इसकी स्पीड मुझे पता नहीं है, लेकिन ये पता है इसका एक्सेलरेशन कितना है अभी इनिशियली, जी। किसी भी टी टाइम की स्टेट बनाऊं तो वेलोसिटी कितनी होगी, वी। एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, एम जी। ये जिला मैं क्या बोल रहा हूँ, एक फोर्स नीचे लग रहा होगा, एम जी। ध्यान देना, करंट का डायरेक्शन बताओ क्या आया होगा, पहले ये सोचते हैं। करंट का डायरेक्शन क्रॉस बढ़ रहा है, करंट ऐसा आना चाहिए क्रॉस घटे, घटने लगे, देखो ऊपर आएगा, क्रॉस घटने लगेगा, तो करंट ऐसा आएगा, और आई क्रॉस बी फोर्स मैग्नेटिक कहां लगेगा, ऊपर। ध्यान देना, पहले एम जी ताकतवर है, स्टार्टिंग में एम जी, तभी तो वायर क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो किसी भी टी टाइम पे इक्वेशन लिखें तो इक्वेशन कैसी बनेगी, टी टाइम पे एक फोर्स नीचे लग रही है एम जी, और एक ऊपर लग रही है, तो एक्सेलरेशन होगा एम जी माइनस एफ एम इक्वल टू एम ए। सही है, जरा ध्यान दें, एम जी माइनस एफ मैग्नेटिक होगा क्या, एफ मैग्नेटिक क्या होगा, पी आई एल, ये जला। आई कैसे लिखेंगे, करंट कैसे लिखेंगे, करंट ऐसे लिखेंगे, किसी भी टी टाइम में इसका डिस्टेंस देख लेंगे, इसका डिस्टेंस कितना आया है किसी भी टी टाइम में, फिर एरिया मिलेगा, एरिया का डेरिवेटिव करके फ्लक्स, सॉरी एरिया का डेरिवेटिव करके या फ्लक्स का डेरिवेटिव करके ईएमएफ मिलेगा, उससे करंट मिलेगा। तो पहले ये देखें, ये किसी टी टाइम में नीचे कितना जाएगा, ध्यान दो, ये डिस्टेंस सपोज एस गया है, अब ये एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना भी अपने लिए बहुत बड़ी बात है, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ ये सॉल्व भी नहीं होगा, दिया उठा के सॉल्व नहीं होगा। एस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये एस चाहिए ना, ये एस है और ये 4 मीटर है, तो एरिया कितना गया है, फ्लक्स कितना आ गया, 4s इंटू मैग्नेटिक फील्ड तो दिया होगा मैंने 1/2, 2s, तो डी फाइव बाई डी टी इक्वल टू 2 ds/dt। ये समझ में आ रहा है, तो s चाहिए ओवरऑल मुझे, तभी तो ईएमएफ आएगा, और s तो तब लिख पाएंगे जब इसको सॉल्व कर पाए, ये ना ही कांस्टेंट स्पीड है ना ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, dv/dt लिख दो एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन को क्या लिख दिया, dv/dt। और करंट को हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मान लो ये 2x है, तो 2 dx/dt, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो dx/dt ही करंट आ गया। ध्यान देना, करंट कितना आ गया, mg माइनस बी एल, करंट आ गया dx/dt इक्वल टू m dv/dt। या फिर एक्सेलरेशन को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं,
सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया? डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ बताया थोड़ा बहुत? अरे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये तो बताया है। ऐसी होती है ये बस, ऐसी होती है, ठीक है, ठीक है। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेंगी हैं अभी आगे, आगे बनने वाली है, इसलिए पहले ये हिंट दे दी, बन सकती हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, कोई भी चीज बिना सोचे ना करे। तुमने क्या स्पीड कांस्टेंट मान ली? स्पीड वेरिएबल है, और सही बात बोली जाए तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है, हर चीज वेरिएबल है। इक्वेशन लगाना ही गलत है। चलते हैं अब। तो कभी कभी क्या है, ये चीज दिक्कत दे रही है, ये चीज बार बार दिक्कत दे रही है, समझो। हमेशा डिस्टेंस लिखना आसान नहीं है, ये फ्लक्स डेरिवेट करना हमेशा आसान नहीं है, इसीलिए हमने दूसरे रास्ते ढूंढे दो को करने के। अब वो देख, बता दूं? ये स्क्वायर नहीं लिखा है, ये डबल डेरिवेटिव। तो इसके सॉल्यूशंस e टू द पावर समथिंग कुछ टू द पावर ए एक्स, अल्फा ई टू द पावर ए एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस बी याद कराए जाते हैं सॉल्यूशन अपने सिलेबस में। मैथ्स में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर तो होगी, तो अगर याद भी करेंगे तो सीधे इसके सॉल्यूशंस याद करें क्या आते हैं। यार अभी तो हमें मतलब नहीं है, ये सब हम आगे देखेंगे, पहले हम बेसिक चीजें। तो मैंने सारा टाइप कवर कर दिया। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस कराए थे कि सीधे में एरिया लिखो, फ्लक्स लिखो, डेरिवेट मार दो, सिंपल। कुछ अजीब से भी देख लिए हमने, ये देखो, मतलब ये कोशिश तो कर सकते हैं, हिंट तो ले सकते हैं कि कैसे क्या कर, लेकिन इतना टफ पूछते नहीं है वो, ऐसा कुछ पूछते। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोशनल ईएम। अगला टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक वायर दे दिया, ये रहा वायर, ध्यान देना, वायर ले लो या रॉड ले लो, जो लेना है ले लो, इसे वायर दे दिया, ये मैग्नेटिक। ये चैप्टर अजीब क्यों है अभी समझ में आएगा। काफी अजीब है, कंफर्टेबल होना मुश्किल। जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, सब लोग इधर ध्यान दें, अभी थोड़ी देर बाद लिखें। मैग्नेटिक फील्ड है जैसे बी नॉट माइनस के, मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की लेंथ एल दे दी, और मैंने तुम्हें इस वायर की स्पीड दे दी कुछ भी। मुझे ये बताओ, क्या करंट आएगा इस वायर में या ईएमएफ आएगा? क्या लग रहा है तुम्हें? अच्छे सोच लो यार, तुम्हें टेंशन ही मत लो, अच्छे से। एक सिंगल वायर दे दिया, कोई लूप वूप नहीं दिया। हाँ करना है जरा, फ्लक्स इक्वल टू लिखना, बी इंटू एरिया लिखो, इसका एरिया लिखो, देखो कितना 300 आएगा। तो इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं आना चाहिए जो अभी तक हमने सीखा है उससे। फ्लक्स इक्वल टू बी इंटू एरिया लिखते हैं, और एरिया कुछ है नहीं, ये समझ में आ रहा है? तो समझ नहीं आ रहा है इसमें क्या एरिया लिखें, लिखें भी तो क्या लिखें, लेकिन आएगा देखते हैं क्या, समझे? जैसे ये वायर है या फिर कंडक्टिंग रॉड है, तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे कि नहीं होंगे? फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जरा ध्यान देना इस चीज पे, पहले पूरी थ्योरी सुनना,
फिर थ्योरी लिखना, थोड़ी भी नजर हटी थ्योरी समझ नहीं आएगी। तो इस पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये रॉड मूव कर रही है, जब ये रॉड मूव कर रही है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स किधर? अ चार्ज स्टार्ट्स मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स बी क्रॉस बी ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो कहां लगेगा? नीचे। यानी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नीचे लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां आना शुरू कर देंगे? नीचे इकट्ठा होने लग जाएंगे। ये समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होने लग जाएंगे तो ये वाला एंड नेगेटिव होने लगेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला एंड क्या होने लगेगा? ऐसा नहीं है यहां प्रोटॉन आने लग गए, तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में वो एंड अपने आप ही क्या होने लगेगा? पॉजिटिव होने लगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के नीचे मूवमेंट की वजह से एक पोलैरिटी डेवलप हो गई। मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ गए और कुछ पोलैरिटी डेवलप हो गई, ऊपर पॉजिटिव एंड बन गया और नीचे क्या बन गया? नेगेटिव एंड बन गया। तो अब ध्यान देना, अब इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, अब एक और इलेक्ट्रॉन आना चाहता है नीचे, तो ये जो लास्ट बाद में जो इलेक्ट्रॉन आना चाहता है, उसने बोला मेरे ऊपर तो नीचे एफ मैग्नेटिक लग रहा है, मैं तो और मैं नीचे जा रहा हूं, लेकिन ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। किस डायरेक्शन में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड? ये आएगा पॉजिटिव, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रख दो, पॉजिटिव इसको धक्का देगा, नेगेटिव की एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया, तो उसकी वजह से एक फोर्स ऊपर लग गया क्यों? और अगर ये बैलेंस हो गया तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं जाएगा, इसके बाद वाले भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे नहीं जाएंगे, एक बार इक्विलिब्रियम आ गया। तो अगर एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर हो गए तो फिर तो इक्विलिब्रियम आ गया, फिर तो क्या आ गया? इक्विलिब्रियम। और ये नीचे नहीं जाएगा फिर, मतलब और चार्जेस यहां इकट्ठे नहीं होंगे, इतने चार्जेस इकट्ठे होंगे। तो हुआ क्या, दोबारा समझें। जब ये कंडक्टिंग वायर या रॉड मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, एक फोर्स आया V क्रॉस B करके, मैग्नेटिक फोर्स आया, इलेक्ट्रॉन पे नीचे लगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा होने लगे। उन इलेक्ट्रॉन्स के नीचे इकट्ठा होने की वजह से क्या आ गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ने ही क्या प्रोड्यूस कर दिया? एक तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान देना, ये मूव कर रहा है, मूव करने की वजह से एक फोर्स आया इलेक्ट्रॉन्स पे, फ्री चार्जेस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आया, इलेक्ट्रॉन्स नीचे इकट्ठा हुए, एक एंड नेगेटिव बना, एक एंड पॉजिटिव बना, और नेगेटिव पॉजिटिव एंड बनने के चक्कर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जैसे डायपोल के बीच में आ जाता है या कोई भी दो अपोजिट चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स कहां लगने लगा? ऊपर लगने लगा। तो ये दोनों फोर्सेस अपोजिट लगने लगे। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा थोड़ी अचानक से आने लगा, दो इलेक्ट्रॉन थे तब भी आ रहा था, लेकिन तब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक था। mg कौन था? ये वाला एफ मैग्नेटिक क्या था? स्ट्रॉन्ग था। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? धीरे धीरे यहां चार्जेस और इकट्ठे होते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब और इलेक्ट्रॉन नीचे जा पाएंगे? नहीं, इतना ही चार्ज बन के रह गया, इतनी एनर्जी आ गई, मतलब इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब देखें इससे क्या कंडीशन आएगी। एफ मैग्नेटिक क्या होता है? क्यू बी क्रॉस बी, ये चला बी क्रॉस बी, सब कुछ 90 पे, ध्यान दो, बी बी सब 90 पे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन 90 1 होता है। ये कितना होगा? इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो। क्यू का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की तो बात कर रहे हैं। तो ये कट गया, तो ई कितना आ गया? पी बी। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉड, ध्यान देना फॉर्मूला बना रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ई, ध्यान दो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो रॉड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई डॉट डीएल करके निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ई डॉट डीएल, और डीएल की जगह क्या यूज कर लेंगे? एल, ई डॉट डीएल। यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रॉड जो आया वो आया बी एल वी, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें जो कि सही फॉर्म है, वो होगा एल डॉट क्रॉस बी। तुम ये मत बोलना सर पोटेंशियल डिफरेंस तो स्केलर है, ये वेक्टर वेक्टर क्यों करने की जरूरत पड़ी? ये भी तो स्केलर है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको।
दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है एक तरीके से, L डॉट V क्रॉस B, ये फॉर्मूला आया है। यानी बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इसमें एक बैटरी बन जाएगी, जबकि हम उस तरीके से सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार ये तो एक लूप भी नहीं है, तो एरिया ही नहीं है, तो फ्लक्स लिखें कैसे। तो जरूरी नहीं है हमेशा वो तरीका अपना क्लिक कर जाएगा। अब मैं बता रहा हूं वो तरीका गलत नहीं है, सही है, उससे भी बता रहा हूं कैसे। पहले ये समझ में आया। तो क्वेश्चन EMF हेडिंग डालो, शुरू करो। क्या लिखना शुरू, डेफिनेशन नहीं लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे क्या, बोलना पड़ेगा। देखो फिर क्वेश्चन EMF हेडिंग डाल दी। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ, consider a conductor of length L being moved with velocity vector v vector, ऐसा लिख देना v। consider a conductor of length L being moved with velocity vector v vector in a magnetic field, full stop। मतलब एक कंडक्टर ले लिया L लेंथ का, वेलोसिटी वेक्टर ले लिया v और मैग्नेटिक फील्ड, फुल स्टॉप के बाद एज द कंडक्टर इज पुल्ड, as the conductor is pulled in magnetic field, as the conductor is pulled in magnetic field, the charges will continue to experiences, charges will continue to experience a net magnetic force Fm equal to qv cross b। बताइए, charges will continue to experience a net magnetic force qv cross b, लिख लिया। F magnetic equal to qv cross b, which would lead to separation of charges, and hence an electric field in the conductor, which would lead to separation of charges and hence an electric field in the conductor, such that electric force on charges will be F electrostatic equal to QE। यहाँ तक at steady state F magnetic will be equal to F electrostatic, F magnetic will be equal to ध्यान देना, इसको वेक्टर फॉर्म में समझना चाहते तो ऐसा भी समझ सकते थे कि F मैग्नेटिक और F इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर होने चाहिए, तो QE इक्वल टू QV क्रॉस B। ये जिला स्कूल में, अगर स्कूल में ड्राइव करना है तो ऐसे लिखना, ये समझने के लिए, ये स्कूल के लिए, QE वेक्टर इक्वल टू QV क्रॉस B। Q से Q कट जाएगा, E डॉट DL वेक्टर, तो DL डॉट E क्रॉस B, और E डॉट DL क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी जितनी, ऐसी को क्या बोल दो, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस। ये कितना हो जाएगा, DL डॉट E क्रॉस B, और DL या L एक ही बात है।
तो लो वेक्टर फॉर्म में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ। यानी अगर कोई पूछे कि इस रॉड में जो ईएमएफ आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये दोनों की वजह से, तो क्या आंसर दो, नहीं पता। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आया। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस आया क्यों है, या ईएमएफ आया क्यों है, क्योंकि चार्जेस सेपरेट हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ई डॉट डीएल की वजह से क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ये समझ में आ रहा है। तो ध्यान दो, इसमें भी लेंस लॉ दिख रहा है, बस तुमने कभी देखा नहीं इसमें ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो खुद ही मैग्नेटिक फील्ड को काटने लग गया। कट रही होगी, हाँ नहीं कटेगी, कटेगी भाई, क्या बढ़िया कटेगी, मस्त से कटेगी। समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हें ये पूरी लेंथ नहीं लेनी, तुम क्या ले सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है 2r, यानी तुम इस क्वेश्चन को ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हो कि एक 2r लेंथ की रॉड v स्पीड से जा रही है, तो ईएमएफ जो आएगा वो आएगा b l p, नो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मिल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। और जिसको मैथमेटिक्स अच्छी लगती है वो ये वाला मेथड छोड़े, वही देखे एल डॉट वी क्रॉस बी अगर जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे सोच सकते, कोई दिक्कत नहीं। फटाक से लिखो, आगे चल रहे हैं। लिख लिया। लिख लिया। बोर्ड में आएगा, जल्दी लिखो। नहीं हुए बैच सेपरेट, नहीं हुए क्यों। माहौल आ दूं, आ जा रहे हो बाहर, ये कौन सा आंसर हुआ बाहर हटा रहा हूं। अच्छा, इस ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, लो ये सिचुएशन,
ये रॉड है, मान लो ये रॉड थी और लेकिन इस लेंथ एल थी, लेकिन इसकी वेलोसिटी ये नहीं थी, इसकी वेलोसिटी मैंने दे दी ऐसी थी p और ये एंगल थीटा था, क्या आएगा? और मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हें बता ही दिया बी नॉट है। ईएमएफ डेवलप्ड अक्रॉस रॉड, बोलो बी एल बी cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा sin थीटा। हाँ, डायरेक्टली ऐसा समझ सकते हो कि या तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देखो, एक वेलोसिटी का साइन थीटा ये वाला है और एक ऊपर की तरफ क्या वेलोसिटी का cos थीटा। ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, फसल काटेगा ही नहीं, ये तो फसल काटेगा ही नहीं, फसल कौन सी काटेगा? ये वाला, तो यही यूज आएगा बी एल वी साइन थीटा। मतलब वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो फसल काट रहा हो या परपेंडिकुलर हो। ध्यान दे, अब जरा उन क्वेश्चंस पे आ जाएं। अब मैं जो ये क्वेश्चन कर रहा था, ध्यान देना सब लोग, ये दो ओम, ये कंडक्टिंग रेल्स, इनको तुम डायरेक्टली कर सकते हो, वैसे ना सोचते हुए ऐसे सोच सकते। ये है सपोज लेंथ दे दी इसकी कितनी, 4 मीटर, स्पीड दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नेटिक फील्ड में है। हाँ, खास बात, अरे एक चीज बताना भूल गया, तुमने ये तो देख लिया कि बैटरी बनेगी, ईएमएफ आएगा, लेकिन आएगा कैसा ये समझो, किधर पॉजिटिव एंड होगा किधर नेगेटिव, वैसे तो पता है। जैसे ये है, ये V है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में है, किधर आएगा? पॉजिटिव एंड कौन सा है बैटरी का और नेगेटिव एंड कौन सा है? PLV की बैटरी बनेगी, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, B क्रॉस B, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आएंगे, पॉजिटिव एंड ऊपर है नेगेटिव एंड नीचे, यानी बैटरी ऐसी बनेगी। या फिर ऐसे याद कर लो, V क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, थंब जहां जाएगा तुम्हारा V क्रॉस B, वो पॉजिटिव एंड होता है, जहां थंब जाएगा वहां पॉजिटिव एंड। थ्योरी हमें पता है क्यों ऐसा हुआ है, फोर्स ऊपर नहीं लगा, इलेक्ट्रॉन्स पे कहां लगा? नीचे, इलेक्ट्रॉन्स नीचे गए तो नेगेटिव एंड इधर, पॉजिटिव एंड इधर, हाई पोटेंशियल ऊपर, लो पोटेंशियल। तो जैसे ये क्वेश्चन था, अब सब लोग ध्यान दो, P इक्वल टू -5K टेस्ला, जैसे ऐसा दिए हुए, और मुझे निकालना था करंट वगैरह, कुछ भी निकालना था। अब ये खास बात क्या है, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि एक रॉड ही तो है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। मतलब अगर कोई भी रॉड या कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक बैटरी बनेगी। कितने की बैटरी बनेगी इसमें बताओ? ईएमएफ इक्वल टू बी एल पी, डायरेक्टली लिख सकता हूं, कितना हो गया? 100 वोल्ट की बैटरी बनेगी। यानी ये डायग्राम ऐसा होगा, ये 100 वोल्ट की बैटरी और ऐसी बनेगी। ये जल रहा है, मैं क्या बोल रहा हूं? ये 100 वोल्ट की बैटरी बनी और ऊपर वाला एंड कौन सा एंड? पॉजिटिव एंड। नीचे वाला कौन सा? नेगेटिव, ई क्रॉस बी। तो करंट इसमें से कितना जाएगा? 50 एम्पियर। और इसको तुम अभी तक कैसे करते थे? किसी भी टी टाइम पे डिस्टेंस लिखते थे, ये सब चीजें लिखते थे और फिर सॉल्व करते थे। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब तुम डायरेक्टली ये सब फ्लक्स लिख के फिर उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है।
तो मैं दिख रहा है ये एक वायर है या मूविंग रॉड है, तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, उसको एक बैटरी बना सकते हो पीएलवी की, और फिर एक करंट इलेक्ट्रिसिटी का सिंपली एक स्टेप में सॉल्व होने वाला। चला। तो कहने का मतलब हर मूविंग वायर अब क्या बन जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे, और अब मैं वो बता रहा हूं मैंने डायरेक्टली वो कैसे लिखा था। एक क्वेश्चन ऐसा था, याद करो, और इसके अंदर ऐसे मैंने ये डायरेक्टली कैसे लिखा था, एक लाइन में मैंने ऐसे लिखा था कि जब ये अंदर चला जाएगा ऐसा, तो ये ऐसा बन जाएगा। ये समझ में आ रहा है। तो एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक मूविंग रॉड आगे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, मूविंग रॉड जिसकी लेंथ कांस्टेंट नहीं है, पहले कम लेंथ फिर ज्यादा लेंथ फिर ज्यादा लेंथ फिर डायमीटर बन जाएगी वही रॉड कभी ना कभी। तो ऐसा लग रहा है कि ये रॉड आगे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड में। इस पूरे की जगह हम क्या ले सकते हैं, ये पूरा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में v स्पीड से, इससे अच्छा ये रॉड ले सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये मुझे पता था p l, इसकी तुमने खुद ही निकाल ली थी ज्योमेट्री से, वो ज्योमेट्री से मैंने l छाप दी और v छाप दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया था। ये l मुझे पता था ना, ये 1 माइनस टी था, ये 2t था, और ये 2 माइनस 2t था, तो ये हमने निकाल लिया था। हाँ, तो 2r साइन थीटा की वैल्यू छाप दी थी मैंने l की जगह, डायरेक्टली आ गया था, इतना सब ताम झाम नहीं करना। कहने का मतलब इमोशनल ईएमएफ हमारा बहुत काम बनाएगा, चीजें आसान करेगा। बता दूं, देखा। अब तुम एक चीज बताओ, ये तुमको चीज बताना, सेम रॉड के क्वेश्चन है, ये लिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, मैं समझा दे रहा हूं तुम्हें, इसे ऐसी सोच के निकालना। एक एंड फिक्स कर दिया रॉड का, ये रॉड है, दिख रही है ब्लू कलर की रॉड, दिख रही है एल, ये घूम रही है ओमेगा से, इसमें कितना ईएमएफ आएगा। अभी तक तो रॉड मूव कर रही थी, अब एक एंड पे कील ठोक दी, ऐसे घूम रही, आएगा भी कि नहीं आएगा, आएगा। मसल कट रही है कि नहीं कट रही, तो आएगा, कितना आएगा। हाँ, एरिया, एक तो धीरे बोला करो यार, ट्रेन बहुत तेज चलती। एरिया, जितना एरिया वो उतना एरिया ले लूं, उतना आंसर आएगा। एरिया आंसर थोड़ी होता है। हाँ, आइडिया सही है, लेकिन एरिया थोड़ी आंसर होता है, 5 मीटर स्क्वायर थोड़ी आता है।
क्या करेंगे? क्या आएगा? आंसर बता दूं? तो आंसर तो है पी, आगे तो बोल। हाँ, पी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू। बिल्कुल लीनियर से कर सकते हो, इसीलिए दिया है। हाँ थोड़ा अच्छा है, सबको नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ सोच के तो देखो। एक काम करो, किसी भी एक्स पे एक एलिमेंट मानो, छोटा सा एलिमेंट मान लो, कितने का? डी एक्स का। वो एलिमेंट एक रॉड बन गई, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी हो गई? डी एक्स। स्पीड कितनी हो गई उस एलिमेंट की? ओमेगा एक्स। भी एक्स पे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड कितनी होगी? ओमेगा एक्स। पी एल हो गया डी एक्स, स्पीड हो गई ओमेगा एक्स। ये छोटी सी बैटरी बन गई, छोटी सी लेंथ में ये सारी बैटरीज जुड़ जाएंगी, यहां से लेके यहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से एल तक, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई टू है। करो, आप ट्राई करो। इंटीग्रेशन नहीं आता ऐसा? बिना इंटीग्रेशन के हो गया कैसे? कैसे बताओ? ओमेगा एरिया स्वेप्ट निकाल दिया। एरिया ही क्या? एरिया लिखा, एरिया से मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई किया, फ्लक्स बना, डिफरेंशिएट किया। वही पहला मेथड जो पहली क्लास से करते आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा मोशनल ईएमएफ का काम। हैं नेक्स्ट क्लास में। इस मंथ हमारा टारगेट है, आज कितनी डेट हो गई? मंथ ये एसी और एसएचएम, ये तीन टॉपिक अपन निपटा के ही रहेंगे इस मंथ। एसएचएम नहीं पढ़ा है ना?